हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एनटीपीसी के लिए मैथ का लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें एनटीपीसी मैथ, जिसमें रहने वाले आपके बेसिकली ये 2026 के लिए रीसेंट एग्ज़ाम जो होने वाला है अभी, उसके लिए है। ठीक है, तो इसमें रहने क्या वाला है, इसमें रहने वाला है आपका जो 2025 वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन, वही सब आपके रहने वाले हैं। इसमें 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं पीवाईक्यू 2025। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है। मैंने 1200 में 2 फ्रॉक खरीदी। मैंने पहली फ्रॉक को 7% की हानि पर और दूसरी फ्रॉक को x 23% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है, तो पहली फ्रॉक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बेसिकली इसमें पहली फ्रॉक का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो दोनों फ्रॉक का जो हमें क्रय मूल्य है वो दे रखा है, तो बोल रहा है, तो मान लेते हैं कि पहली फ्रॉक को उसने x के उस पे ख़रीदा है। तो ठीक है, तो x की हानि कितनी परसेंट हो रही है, 7%। 7% हानि हो रही है, तो कितना बचा अपना, ये बचा 63%। ठीक है, ये 93%, तो 93% ये बचा, प्लस ठीक है। अब रह कितना गया, तो ये रह गया आपका 1200 में से -x कर दिया। ये कितना है, 23% का प्रॉफिट होता है, तो 23% का प्रॉफिट होता है दूसरी वाले पे, तो ये हो गया आपका 1 पॉइंट, क्योंकि ये आपका नीचे 100 आएगा, परसेंटेज है ना, तो उससे कट के आपका ये आ जाएगा। तो ये बराबर है बेसिकली 1200 के, क्योंकि उसने बोल रखा है ना कि दोनों फ्रॉक को इतने में ही खरीदता है और उतने में ही दोनों को बेचता है वो। तो आपका जो सीपी है वो आपका 1200 है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका ये आएगा, यहाँ से बच के आएगा आपका 1 पॉइंट, ये 23 और ये 7, तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 1200 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसलिए 12 या 36, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना था, ये हो गया 1200 इंटू 1.23। ठीक है, तो ये बराबर है इसके 1200 के। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलिए सॉल्व करिए इसको।
12 0.3x इक्वल टू, ये बेसिकली ये माइनस का बचेगा क्योंकि इधर ये बचा 1200 माइनस ये इधर जाएगा 12×3=36। तो ये आपका 1476, ठीक है। माइनस करने के बाद जो बचेगा ये आपका बच के निकलेगा यहाँ से, ये हो गया आपका 276। ये 0.x की वैल्यू है। तो बेसिकली हमने पहले फ्रॉक के क्रय मूल्य को x माना था, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकालेंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी, ये आएगी आपकी 92, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली आप 45 थीटा को थीटा 45 भी रख के देख सकते हो, और नहीं तो फिर आप एक जो फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हो, जिसमें बेसिकली होता क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस होता क्या है, माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है। आप इसको रख के भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, अगर थीटा 45 रखेंगे तो यहाँ पे कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√3 √2, बेसिकली 1 कॉस 45 रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आ गई आपकी 1/√2, और साइन की भी सेम रहती है, ठीक है। कॉस और साइन के लिए दोनों के लिए यही रहने वाली है। तो आप रख के देख लीजिए यहाँ पे कॉस, तो आपका ये यहाँ पे निकल के आ रहा है ये 1/2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 12.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। तो रेलगाड़ी को उन्हें ओवरटेक करने में क्रमशः 13.5 और 15 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी के चलने की दिशा में ही चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो बेसिकली स्पीड निकालनी है रेलगाड़ी की। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ट्रेन की स्पीड को हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स में से सेम दिशा में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसकी स्पीड घट जाएगी। तो 9 इंटू इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 18 से कन्वर्ट करेंगे ये डिस्टेंस, और दूसरे वाले व्यक्ति के रेस्पेक्ट में चला गया, डिस्टेंस बराबर होगा। तो यहाँ पे भी x माइनस ये दूसरा वाला क्या है 12.6 इंटू 5.18। दोनों टाइम कितना ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ये ले रहा है बेसिकली 13.5 इंटू ये कितना ले रहा है 15 सेकेंड। तो दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये नीचे कितना आ जाएगा 10, तो इसको हम 9 टाइम काट सकते हैं। तो इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये निकल के आएगा, ये यहाँ पे काट सकते हैं इसको 2 बार। ये इसको काट सकते हैं हम 963, इसको काट सकते हैं 9 दूनी 18, इस 7/2 आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 9x माइनस 9×45/2 बराबर 10x माइनस ठीक है। तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये जो बचेगा x बराबर तो यहाँ से हमारी x की स्पीड निकल आएगी इसके। तो स्पीड निकालेंगे तो क्या आएगी, निकाल के स्पीड आएगी हमारी ये जो स्पीड है हमारी मीटर पर सेकंड में निकल के आई है, ठीक है। तो इसको हमें कन्वर्ट करके बनाना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली 25/2 को 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 5 से कटेगा 5 बार, ये कटेगा 9 टाइम, तो 9×5 = 45 हो जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगा C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमें गोले की त्रिज्या दे रखी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेसिकली होता क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे 4 इंटू पाई को सेम रहने देना, क्योंकि पाई सब में कॉन्स्टेंट दे रखा है। तो पाई त्रिज्या हमारा कितना है 16 का वर्ग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 256 पाई, ठीक है। तो इसको 6 × 24 तो यूनिट डिजिट हमारा 4 आ रहा है बेसिकली की। तो यहाँ पे ये आपका सही आंसर हो जाएगा D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको विभाजित करती है। तो इसको विभाजित करने के लिए बेसिकली होता क्या है कि हमें डिवीजन रूल पढ़ना होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात कि ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, ऑब्वियस सी बात है ऑड नंबर है, तो ये इससे तो होगा नहीं डिविजिबल। तो ये तो हमारा हट गया, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है इसमें, और 2 से डिविजिबल नहीं होगा। पहले 2 से डिविजिबल होने के लिए डिजिट्स इवन होना चाहिए, तो ये 2 से नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या 9 से हो रहा है, तो 9 से चेक करते हैं।
तो 9 से चेक करने के लिए बेसिकली इसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सम 9 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो क्या सम 9 से डिविजिबल हो रहा है? तो चलिए करके देखते हैं। 21, 21, 3, 24, जबकि इसका यूनिट डिजिट इसमें ये भी यूनिट डिजिट अगर मतलब इसका बेसिकली नंबर्स का सम 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या 11 से हो रहा है? देखते हैं 11th में क्या होता है कि अल्टरनेटिव नंबर्स का सम का डिफरेंस, अल्टरनेटिव नंबर्स के सम का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। 7 इंटू 7 कितना हो गया? 40, 14 प्लस 7 कितना हो गया? 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया? 21 और 10 31, ये हो गया 31 माइनस ये देखते हैं 5, ये 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 2, ये हो गया 20। 20 कितना बच रहा है? 11। तो बेसिकली ये 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ये अगर यहाँ पे जाएगा तो ये बेसिकली माइनस, इसकी पावर जो माइनस की हो जाएगी, मतलब ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो अगर बेसिकली इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है ये 17, ये माइनस की हो जाएगी। तो ये जो हो जाएगी -8 इंटू -17 -18। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा अपन? ये हो जाएगा आपका 35 और 8 43 यानी 43। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है HCF एंड LCM दे रखा है, और हमें दूसरा नंबर पूछा है, पहला नंबर दे रखा है। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, तो HCF कितना दे रखा है हमारा? 16 इंटू LCM दे रखा है 240, और फर्स्ट नंबर दे रखा है हमारा 48। तो हमें निकालने का इसके दूसरा नंबर निकालना है। ठीक है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसको 16 या 48 3 टाइम इसको काटेंगे 80, तो हमारा दूसरा नंबर आ गया 80। ठीक है, इसका सही आंसर है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 14 मतलब 40 पुस्तकों का मूल्य, 40 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है बराबर है 28 पुस्तकों के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, तो CP के बराबर है। तो यहाँ से हम इसको अगर इधर ले आते हैं, 40 को उधर ले जाते तो हमारा हो जाएगा क्या? सेलिंग प्राइस अपॉन CP बराबर होगा 18/40। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम कैसे काट सकते हैं? 4 से काट सकते हैं। 4 7 बार, ये कट गया 4 10 बार, तो हमारा बेसिकली कितना आ जाएगा? ये तो इस पर हम देख सकते हैं सेलिंग प्राइस हमारा 7 है, कॉस्ट प्राइस 10 है, तो हमें कितने का लॉस हो रहा है? बेसिकली लॉस हमारा हो रहा है जो 3 का, कितने पे? 10 पे। तो बेसिकली इंटू 100, तो अगर इससे काटते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? जो लॉस निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 30%। इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हेमा किसी कार्य को 30 दिन में कर सकती है, और वहीं बात कर रखी है हेमा प्लस राजी मिलकर कितने कितने दिन में कर सकती है किसी काम को? ये दोनों मिलकर किस काम को 22 दिन में कर सकते हैं। वहीं तीनों मिलकर हेमा प्लस राज हेमा प्लस राजी प्लस स्मिता, ये मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं तीनों? 15 दिन में। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम लेते हैं, बेसिकली कितना आएगा? तीनों का एलसीएम लेंगे तो अपन
तो ये आएगा आपका 30 × 11, ठीक है। यही आपका एलसीएम आने वाला है। तो ये कट के इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 11, ये कटेगा तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 15, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी ये 22। तो ये दो की एफिशिएंसी है ये, तो इसमें से अगर हम 22 में से तो स्मिता की एफिशिएंसी निकल आएगी। तो स्मिता की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें स्मिता की एफिशिएंसी निकालने के लिए बेसिकली तो स्मिता की एफिशिएंसी निकालने के लिए करना क्या है हमें, इसके लिए ये जो है 22 में से 15 को माइनस करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 7 निकल के आएगी, ठीक है। तो बोल रखा है हमको यहाँ पे देखो, हेमा प्लस स्मिता दोनों मिलकर किस कार्य को पूरा कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 330, ठीक है। तो 330 कितने दिन में कर सकते हैं, तो बेसिकली कितना टाइम लग सकता है, तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो वर्क कितना है 360, एफिशिएंसी कितनी है दोनों की मिला के ये 11 और उसके कितनी है 7, तो 11 और 7 कितना हो गया बेसिकली 18। तो ये कितना हो गया 18। तो ये 6 से काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा 5, 5, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा इसका ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, सपना ने कोई भी राशि साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 14% और 10% पर निवेश किया, ठीक है। तो 2 वर्ष के बाद निवेश की गई राशि में तो 14% दर से निवेश की गई राशि पूछी गई है, ठीक है। उनके दोनों ब्याज समान है, बोला गया 2 वर्ष के दिनों में मिली ब्याज प्राप्त समान है, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, चलो करना क्या इसमें। सबसे पहले हमें 14% का निकालना है। तो 14% को ही एक्स मान लेते हैं, जिससे कि हमारी एक्स की वैल्यू निकल आए। तो ऑब्वियसली बात है वही होगा। तो एक्स को 14% को वाले को एक्स मान लिया, ठीक है। सबसे पहली राशि हुई ये 14% है। तो इसकी और जो दी हुई है ना, तो दूसरा वाला कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा आपका 21,900 माइनस एक्स, ये आपका कितना है 10%। तो ऑब्वियसली बात है परसेंटेज से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 2 वर्ष से 2 वर्ष भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यही बचने वाला है। तो इसको काटेंगे तो हम कितना बचेगा, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। तो इसको करेंगे, ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5x इक्वल टू 21,900 इंटू 5, ठीक है। तो ये 7 5 12x हो जाएगा। 12 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हाँ चलिए, इससे हम काट के देखते हैं तो एक्स बराबर कितना निकल गया हमारा। तो हमारा 9125, ठीक है, सही आंसर होगा हमारा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बेसिकली प्रथम 167 सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याओं के औसत के लिए होता है क्या बेसिकली, जब कभी भी पूछा हो एवरेज ऑफ इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली n+1, ठीक है।
तो इसके लिए हो जाएगा हमारा 67 प्लस 1, इसमें ऐड कर देंगे प्लस 1, तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा अपन डी। ठीक है, नेक्स्ट आंसर, सही आंसर होगा इसका डी 168। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में डी बी डी पर लंब है। तो बेसिकली बना लेते हैं हम पहले त्रिभुज को, करना क्या इसमें। ठीक है, तो त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो बोला है बी डी पे ये ए सी पे लंब है। ठीक है, बी डी ए सी पे लंब है, तो वो दे रखा है हमें डी बी सी। तो डी बी सी यानी ये वाला हमें दे रखा है 40, और हमें दे रखा है कि ए ई बी सी पर एक बिंदु मध्य बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु दे रखा है जो कि ई है यहाँ पे। तो इसको हम अगर यहाँ से लंब डालते हैं तो ये दे रखा है हमें सी ए ई। तो सी ए ई हमें जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 37। तो पूछा क्या गया है, बेसिकली पूछा गया है ए ई बी, ये वाला हमें पूछा गया है। ठीक है, ये तो ये हमें पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये हमारा बेसिकली कितना है, ये हमारा 90 है, ये 40 दे रखा है, तो तीनों का सम 180 होता है। ये ऑलरेडी 90 है। ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला हमारा हो जाएगा 15। अगर ये 50 है, ये 37 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, दोनों बाह्य कोणों के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो हमारा हो जाएगा बेसिकली ये जो है ए ई बी जो हमारा होगा वो 37 प्लस 50, तो ये हमारा हो जाएगा 87। ठीक है, सही आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो यहाँ पे 65 इंटू 65 अपॉन परसेंटेज करेंगे तो ये कितना हमारा आएगा 30 अपॉन ये 20। ठीक है, तो ये दे रखा है 50 अपॉन 30 अपॉन 5। तो ये 5 से हम काटेंगे तो इसको बेसिकली ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा, ये 11 टाइम कटेगा तो 1133 हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा टोटल, ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से, ये हो गया 33, और ये इसको काटेंगे हम 13 से, ये काटेंगे 5 से, तो ये काटेंगे 4 से। ठीक है, तो ये कितना 169/4। तो इसको 169/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 इंटू 2 5, तो हमारा बेसिकली ये इससे कितना अधिक निकल के आ रहा है, तो ये निकल के आ रहा है हमारा, देख लीजिए कितना लेंगे, 7 और 2 9, यानी 9.2725। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से इतना डाला गया। तो बेसिकली हम लिस्ट को, जो मतदाताओं की सूची है उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्स मान लिया हमने। कुल मतदान कितने मतदाता पंजीकृत थे, तो वही मतदाता सूची पूछी गई हमें, तो उसमें बेसिकली हमने एक्स मान लिया उसको। ठीक है, तो कितना डाला गया, कितना था, पंजीकृत मतदाताओं में से 90% ने मतदान किया। ठीक है, 92, तो 92 अपॉन 100 इंटू ये कितना है 20% अवैध हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 80%। 80% को लिख सकते हैं 4/5 इंटू, अगर 75% मिला है इसको जीतने वाले को वैध मतों का, तो उसको हारने वाले को कितना मिला होगा फिर 25%। जब 25% मिला होगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो जिससे जीता है वो कितना है 50%।
50% को कितना लिख सकते हैं हम, 1/2। ठीक है, तो कितने वोटों से जीता है, तो इसको जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 322। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं अब काट के। तो जब हम काट के देखते हैं तो ये देखिए कितना आएगा। इससे ये काटेंगे तो 2 टाइम्स, इसको हम काटेंगे तो ये हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से हम काट के देखते हैं इसको, 24 23। ठीक है, ये हमारा 23 बार, ये कटेगा हमारा 25 टाइम। तो इसको 23 से काटेंगे, क्या कट जाएगा क्या, 23 से काटिए, ये कट जाएगा हमारा। वन 61 इंटू ये हो जाएगा 50 × 50। ये अपन कटेगा 7 बार। तो 7×5 = 35, हमारा यूनिट डिजिट क्या निकल के आ रहा है, 5। तो इसका सही आंसर होगा ये। ठीक है, ये 870। ये तो आप कर भी सकते हो, कितना आएगा 875। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 40 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 × A²। ठीक है, तो घन की भुजा दे रखी है ए, कितना है 40, तो ए बराबर हमें दे रखा है 40। ठीक है, ए बराबर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो इसको बेसिकली हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 × 14 का स्क्वायर कितना होता है, 66। तो ये हो जाएगा, ये 96 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, PQRS तीनों का ये एक सम निवेश दे रखा है। तो लाभ पूछा है, लाभ भी दे रखा है एक क्यू का। ठीक है, तो बेसिकली क्यू का लाभ दे रखा है। तो पूछा क्या गया है, पी और आर के बीच अर्जित लाभ। तो दोनों के बीच का डिफरेंस के लाभों का अंतर पूछा। ठीक है, तो निकालते हैं बेसिकली। तो क्यू की वैल्यू यानी 170, रेशियो निकाल लेते हैं तीनों का। तो रेशियो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 203, ये हो जाएगा 170, और 170 ये हो जाएगा 101। तो 170 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, दे रखी है 19, ये दे रखी है। ठीक है, तो हमें निकालने कितने की है, इसके दे रखा है पी और आर के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये बेसिकली 202 के बराबर हो, 102 के बराबर होगा, सॉरी 102 के बराबर होगा। ठीक है, तो 102 के बराबर होगा ये। तो हमें 102 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देख लीजिए कितना होगा, ये यहाँ से काटेंगे हम, तो बेसिकली ये 10 टाइम, ये 10 की वैल्यू दे रखी है, 6 की निकालनी हम, गुड़ गया 9 × 45, 34, 346, 54, 4 58 भाई। तो अपन इसका सही आंसर होगा ए।
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, यदि दो संख्या दे रखी है, इसका तृतीय अनुपाती निकालना है। बेसिकली तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले 32/14 इक्वल टू 14/x। तो हमें तृतीय अनुपाती निकालना है x, तो ठीक है, तो उसको x को निकालने के लिए बेसिकली करना भी है 24 × 24/32। ये हो जाएगा हमारा x बराबर 18। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। बेसिकली है क्या, इसमें थोड़ा पेन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 7 पेन प्लस 8 पेंसिल्स जिनका मूल्य दे रखा है हमें 230। वहीं बोल रखा है कि पेन का मूल्य 1 रुपये कम हो जाता है और पेंसिल का मूल्य 7 रुपये बढ़ जाता है। तो 14 पेन, यानी एक पेन का मूल्य 1 रुपये कम हो गया है, तो 14 पेन का मूल्य प्लस 4 पेंसिल्स का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य बढ़ गया है ना, तो पेंसिल्स का मूल्य 7 बढ़ गया है, तो पूछे इंटू 4 का, तो टोटल कितना दे रखा है हमें 150। ठीक है, तो ये यहाँ से हम एक बेसिकली एक समीकरण बना सकते हैं यहाँ से। तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इजी वे में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ अप्रोच लगा सकते हो, यहाँ से आप या तो आप उसको बना के निकाल सकते हो, नहीं तो आप देख सकते हो कि 8 पेन और 8 पेंसिल्स का मूल्य दे रखा है, तो यानी कि 8 पेन प्लस 8 पेंसिल्स का मूल्य दे रखा है। तो बेसिकली ऑब्वियस ही बात है, जब आप 8 पेन और 8 पेंसिल्स का मूल्य निकालेंगे तो इनको हम लिख सकते हैं 8 × 8 पेन प्लस पेंसिल्स। तो पेन प्लस पेंसिल्स जब लिखेंगे हम, तो इसमें कर कह सकते हैं कि ये 8 से डिविजिबल होगा, मतलब दोनों पेन और पेंसिल्स का जब जो भी प्राइस निकल के आएगा उनका जो सम होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है कि 8 की वैल्यू आनी चाहिए इसमें, 8 का ये 8 से मल्टीपल होना चाहिए आंसर। तो 8 से देखते हैं कौन सा डिविजिबल हो रहा है। ये हो रहा है क्या? ये भी नहीं हो रहा है। ये हो रहा है क्या? तो ये भी नहीं हो रहा है। बेसिकली ये हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो हमारा सही आंसर हो गया सी। ठीक है, और नहीं तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कि बीच आने वाली संख्या अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं। तो बेसिकली आप अभाज्य संख्या देख सकते हो कि इन दोनों को इंक्लूड करने की बात की गई। बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं क्या है? संख्या, दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। यानी ये टर्म ध्यान रखना कि दोनों संख्याओं को इंक्लूड करना है। तो दोनों संख्याओं को इंक्लूड करना है तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, 389 इंटू 3 190 हो नहीं सकती, 91 391 392 नहीं हो सकती, इवन है 93 नहीं हो सकती, 3 से डिविजिबल है, 94 नहीं हो सकती, वापस इवन है, 95 नहीं हो सकती, 5 से डिविजिबल है, 96 नहीं हो सकती, 2 से डिविजिबल है, 97 तो 397, 98 नहीं हो सकती, 99 नहीं हो सकती, 400 नहीं हो सकती, 401 हो सकती है, बेसिकली 403। इन संख्याओं में से हम, अब देखो ये कहाँ तक जा रहा है, लगभग 20 के अराउंड है, यानी 20 के वर्ग के अराउंड है। ठीक है, वर्गमूल तो वर्ग के अराउंड है, तो इसका मतलब ये 20 से नीचे जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी उनसे सबसे डिविजल करके देख लो कौन कौन सा कट रहा है। तो हम इसको करेंगे, अगर 7 से करते हैं तो इसको देखिए 7 ने 35 यानी 39। बेसिकली ये नहीं होगा, ये नहीं कटेगा, जिसको देखिए 7 से कट के ये 3 से नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से कट रहा है क्या? 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कटेगा शायद में भी, 13 से नहीं कट रहा है, 17 से भी नहीं कटेगा, 34
नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा। बेसिकली ये हो सकती है, ये देखिए ये 7 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से, 13 3 39, 13 से भी नहीं कट रहा है, 17 3 34, 17 3 51, ये देखो 17 से कट रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकती क्योंकि ये 17 से डिविजिबल है। और ये देखिए ये क्या ये कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा है, 17 से, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 ठीक क्या नहीं कट रहा है, हाँ ये भी नहीं कट रहा है बेसिकली, 22 38, ये देखिए ये कट रहा है क्या, ये भी नहीं कट रहा है, लगभग 3 से 3 15, 7 से, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से कट रहा है क्या, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से कट रहा है, 13 3 39 नहीं कट रहा है, ये देखिए 13 से कट रहा है, ये 13 3 39, 13, ये 13 से कट रहा है, बेसिकली ये रह गया, ये 13 से नहीं कट रहा है, 14 से भी 17 से भी नहीं कट रहा है, 17 से भी नहीं कट रहा है, 19 से भी नहीं कट रहा है, तो बेसिकली कितनी हो गई 3, तो सही आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पूछा गया है तीनों के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाएगी एक हिस्से में, तो करना क्या है, 2a प्लस 9b बराबर है 9b इक्वल टू 6c। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं, तो ये रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, b/c इक्वल टू 6/9। ठीक है, दूसरा यहाँ से निकाल सकते हैं a/b 9/2, तो यहाँ से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया, ए बी सी की वैल्यू निकल के आ गई हमारी कितनी, तो ए बी सी, तो ए बी सी की वैल्यू हमारी रेशियो क्या निकल के आएगा, वो हमारा रेशियो हो गया 9:3। ठीक है, तो टोटल रेशियो दे रखा है, पूछा क्या गया है हमें, ए का हिस्सा, ए की वैल्यू पूछी है, तो 3 और 2 5 9 14, तो बेसिकली 28,000 को हमें टोटल 14 ए की पूछा गया है। ठीक है, तो इसको काटेंगे 2 बार, ये 9 दूनी 18, यानी कि कितना हो जाएगा 80,000, हमारा सही आंसर है हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेसिकली हमें, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम, क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा है, ऑलरेडी वो कट चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे काटेंगे तो 3 से 3 5 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमें सीधा सीधा एक्स के कोफिशिएंट से स्टार्ट करते हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कीजिए 8 या 24, तो ये जो आएगा हमारा, ये आएगा माइनस, ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दे रखा है, उनके मूल्यों का अनुपात ये दे रखा है, सबसे सस्ती वस्तु का हमें मूल्य निकालना है, तो औसत मूल्य ये दे रखा है, ठीक है, एवरेज दे रखा है, तो टोटल मूल्य क्या होगा हमारा, टोटल मूल्य हमारा हो जाएगा इंटू 3, क्योंकि बेसिकली 3 वस्तुओं का मूल्य है। ठीक है, टोटल का मूल्य ये हो गया, और टोटल का रेशियो दे कितना रखा है, देखिए 7 5 12 और 3 15, तो कितना हो गया
15। हमें निकालना किसका मूल्य है? हमें जो निकालना है वो सबसे सस्ती वस्तु कौन सी हमारी? 3। तो 3 से कट जाएगा ये कितने बार? 5 टाइम्स। ये 5 से काटेंगे तो 1 9 1 3। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, हमें 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 थी 18, तो हमारा सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टेशनों के बीच ए किसी काम को, ए ट्रैक जो बिछा रहा है ना वो 22 दिन में बिछा सकता है, कौन? ए। और बी वही 10 दिन में सी की मदद से, सी की सहायता से, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना कर सकते हैं? ये उन्होंने यह कार्य केवल 2 दिनों में पूरा कर लिया। यानी कितने दिन में कर सकते हैं? 2 कार्य 2 दिन में। सी अकेले कार्य कर कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? यानी सी की एफिशिएंसी निकालने, क्योंकि सी के लिए पूछा गया है सी कितने दिन में कर पाएगा। तो इनका वो क्या होगा? बेसिकली ये होगा हमारा 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 22। तो यहाँ से ये इसकी एफिशिएंसी 5 आएगी, इसकी कितनी आ जाएगी? 11, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी? 11 पंजे 55। तो दोनों की एफिशिएंसी इसमें से घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी निकल आएगी। सी की एफिशिएंसी के लिए क्या होगा? 55 माइनस 11 5 16, यानी ये। ठीक है, तो ये बेसिकली है कितना? 100। टोटल वर्क कितना है? 110। सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी यहाँ से? सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी हमारी 39, तो इसको 39। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप कवर अप करके देख लीजिए कितना आएगा हमारा जो, तो ये हमारा आ जाएगा 2 बार। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंकित मूल्य दे रखे हैं, मूल्य वाली एक वस्तु दे रखी है जिसको 25% की एकल छूट पर और 10% 15% के 2 छूटों पर दिया जाता है। तो इन छूट योजनाओं में विक्रय मूल्य के बीच का अंतर पूछा है। तो बेसिकली वही हमें जो अंतर है वो उसके परसेंटेज के डिफरेंस के बेस पे पूछा है। तो कि एक को 25, एक एकल छूट जो है आपकी वो 25% दे रखी है, और दोनों से छूट जो निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी दोनों की? तो ये निकल के आएगी हमारी यानी 15। तो 15 ये माइनस हो जाएगी, तो 25 में से 15 माइनस करेंगे तो वही कितना हो गया? 23.5। तो निकल के कितना आएगा? 1.5। तो वही 1.5 की वैल्यू पूछे हमें, तो 38,800 में 1.5 इंटू 100। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो निकाल सकते हैं इसको। बेसिकली यहाँ पे एक और ये हम कर सकते हैं, 2 0 1 ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? ये 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 388 इंटू 15/10। ठीक है, तो इसको काटेंगे हम, ये कटेगा 3, 5 से कटेगा 3 टाइम, ये कटेगा 2, ये 2 से काटेंगे 19 38 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 194 इंटू 3। तो देख लीजिए कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 582। तो सही आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की आयु का 2 गुना, यानी बेसिकली ये वही समीकरण बनाना रहेगा इसमें भी। तो राम की आयु की 2 गुनी, यानी 2 गुनी किसकी है? राम की आयु की। किसके बराबर है ये? राम्या की आयु की 9 गुने। राम्या की आयु की 9 गुने 25 वर्ष अधिक है। ये 25 वर्ष अधिक है, तो हम इसको भी 25 अधिक कर देते हैं, जिससे कि बराबर हो जाएगी। तो अगले उसमें क्या दे रखा है?
तो नेक्स्ट में दे रखा है कि राम्या की आयु 5 गुना, राम्या की आयु को 5 गुना राम की आयु के 4 वर्ष कम है, राम की आयु से 4 वर्ष कम है। तो इसको भी राम की आयु को भी 4 वर्ष कम कर देते हैं, जिससे कि दोनों के बराबर हो जाएगी। तो राम और राम्या की आयु के बीच का अंतर, तो दोनों के आयु के बीच का अंतर पूछा गया है इसके लिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे 5 राम्या प्लस 4 बराबर R, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दोनों में, दोनों तरफ, तो ये 2R के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 8, ठीक है। तो हम इसके बराबर रख सकते हैं बेसिकली 2R के। तो यहाँ पे ये इसके बराबर हो गया ना 2R के, 2 राम, तो इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे रखेंगे 10 राम्यास प्लस 8 बराबर 9 राम्यास प्लस 25, ठीक है। तो इसको जब हम रखेंगे तो यहाँ से राम्यास की वैल्यू निकल आएगी, ये 9 में से घटा राम्यास बराबर 8 गया, तो कितना बचा 17, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से राम्यास की वैल्यू, इससे राम की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से हम। तो राम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे कितना हो रहा है 17 पंजे 85, ये वाला दे रखा है ना। तो यहाँ पे हम ये बेसिकली दे रखा है सबसे ईजीएस्ट, तो इसमें हम यहाँ पे रखते हैं। तो रखेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 14 इंटू राम बराबर -5, तो ये जो निकल के आ जाएगी राम बराबर 17 में 85। और तो दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 72, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 89 माइनस 72, ठीक है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थोक व्यापारी 400 रुपये के अंकित मूल्य पर 10% की स्कीम छूट देता है, विक्रय मूल्य पूछा है। 10% की किसी भी चीज़ पे वो छूट दे देता है अंकित मूल्य वाले पे, तो हमें विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो बेसिकली 400 पे हम 10% की छूट दे दिए, तो हमारे पास कितना बचेगा सेलिंग प्राइस 90% हो जाएगा। तो यानी 10% की छूट के बाद कितना बचा 1/10, 10% की छूट को लिख सकते हैं ना 1/10, इसको लिख सकते हैं हम 1/10, ठीक है। फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं। तो 1 की छूट दे रहा है वो, तो 1 की छूट दे रहा है तो कितना बचेगा 9। तो यहाँ पे जो रह गया सेलिंग प्राइस वो रह गया 9/10। तो 9 से 9 घटा 9 × 36, ये कितना आ गया, ये आपका जो आ गया वो आ गया 360। तो सही आंसर क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस, ये आपका क्या है बेसिकली सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यानी फरवरी यानी 2024, फरवरी 2024 21। तो 21 फरवरी को अगर किसी उसने इन्वेस्ट किया है, किसी भी उसमें जमा किया है, तो उसकी ब्याज पूछेगी बेसिकली 22 अप्रैल तक। तो देखिए कितना होता है 21 में, ये 2024 है, 2024 में यानी फरवरी जो होती है 29 की होती है, 29 की। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे हमारे 21 से लेके 29 तक, हमें यहाँ पे जो टोटल दिन डे लेकर के आए हमारे, तो वो हमारे डे हो गए 8, ठीक है। 8 और 22 डे यहाँ पे दे रखा है, तो ये टोटल मिला के ये हमारे कितने हो जाएंगे 22, 8 + 22 + 31, जो फरवरी के बाद जो महीना पड़ता है मार्च, वो कितना होता है 31 दिन का होता है। तो हमारे टोटल जो डे निकल के आएंगे वो आएंगे 61 डेज,
ठीक है। और जो हमें ये दे रखी है ब्याज, ये वार्षिक है, वार्षिक यानी 360 की, 360 नहीं, बेसिकली ये 366 होता है ना एक ईयर में, 366 डेज। तो हमें पूछा क्या क्या है, हमें पूछा गया है ब्याज। तो ब्याज दर निकालने के लिए क्या करना है हमें, 4,000 पे कितने परसेंट है, 66, कितने दिन, ये कितने दिन की है, 66 की, निकालने कितने दिन की है, तो हमें निकालने 61 डे इंटू परसेंटेज, तो 100। ठीक है, तो इससे हम काटेंगे तो ये 6 टाइम कट जाएगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज अगर 2, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको काटेंगे, 1 0 ये कट गया और 1 0 हमारा इधर से कट जाएगा। इसको यहाँ पे 2 बार काट सकते हैं और यहाँ पे ये इसको हम लगभग 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये 3 से काटेंगे इसको हम, तो कितना बचेगा, ये जो हमारा निकल के आएगा 2,225। ठीक है, तो इसको अब काटेंगे हम 5 से, इसको काटेंगे 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 5 टाइम्स। अब ये 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, तो ये कितना हमारा निकल के आ गया बेसिकली, ये जो हमारा निकल के आ गया ये हो गया हमारा 45। सही आंसर होगा हमारा 45 ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये x की वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है, और y की वैल्यू दे रखी है ये, तो दोनों की वैल्यू पुट करनी है बस। x की जगह पे अगर हम रखते हैं 7 0.0 z बराबर, y की जगह पे रखते हैं 7.07 इंटू 3, कितना 3। तो जब 3 रखते हैं तो ये होगा क्या बेसिकली, तो ये जो निकल के आ जाएगा 0.07 z इक्वल टू 0.07 इंटू 3, इससे ये कट जाएगा, तो ये z बराबर निकल के आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये आंसर ही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 79 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाकर किसी पुल को इतने टाइम में क्रॉस करता है, तो पुल की लंबाई पूछी गई है बेसिकली, तो लंबाई किलोमीटर में पूछी गई है। ठीक है, तो इसको किलोमीटर में निकालते चलिए, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या दे रखी है 79, टाइम क्या दे रखा है, टाइम बेसिकली मिनट में दे रखा है, इसको हम घंटे में बनाएंगे, तो घंटे में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3.7 इंटू 60 से डिवाइड, ये हमारा घंटे में हो गया टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, यहाँ से इसको हम काट सकते हैं, इसको काटने के लिए नीचे एक और जीरो बढ़ा देते हैं, इसको काट देते 6 36। ठीक है, ये 6 से 9 6 36, 2 0, तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया ये। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा सी, 4.74 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य लघुत्तम सामर्थ्य यानी HCF LCM दे रखा है हमें दोनों संख्याओं को। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर निकालना है, वही हमारा HCF इंटू LCM बराबर होता है ए, बराबर होता है ए इंटू बी के। ठीक है, तो फर्स्ट 5 इंटू
55 ये यहाँ से काटेंगे तो कितना 11 टाइम गया, ये 11 से काटेंगे इसको तो 4 × 5, ठीक है। तो जो बी की वैल्यू निकल के आ गई वो ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सो हेलो गाइस, तो जो भी क्वेरीज या कुछ भी आपके डाउट्स हों तो प्लीज़ आप आपके जो बॉक्स होता है बेसिकली कमेंट बॉक्स उसमें छोड़ सकते हो। बाकी लेक्चर देखने के लिए आप सबको थैंक यू। जो भी क्वेरीज जो भी चीज़ें हैं आप जो भी सजेस्ट कर सकते हो बेसिकली प्लीज़ उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ थोड़ा सजेस्ट करें, जो भी आप रूल्स बता सकते हो। बाकी आप बता सकते हो कि आपको क्लास कैसी लगी। इसी तरीके से आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए PYQ देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो क्योंकि आपको ये रेगुलरली डेली आपको ये देखने को मिलेगी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।